तो उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। ठीक, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सीएम इस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग एक बार सभी का आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं विद्युत शक्ति से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट। आशा करता हूँ कि आपको विद्युत धारा, ओम का नियम और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक बने रहिए आप और आसान ट्रिक से जानिए विज्ञान। ठीक है, तो और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विद्युत शक्ति के बारे में हम जानते हैं। अगर देखें तो विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, धारा जो होती है उस धारा में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की यानी जो गति है, गमन है, वो किस प्रकार है। ठीक है, वो एक हम शक्ति के रूप में मापते हैं जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत शक्ति कहेंगे। तो ध्यान में रखेंगे कि विद्युत शक्ति क्या है। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत शक्ति क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दर होगी यानी जो उनकी जो पावर होगी, वो पावर ही हम किस में काउंट करेंगे, विद्युत शक्ति में काउंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपके जो पिछले 2 वीडियो बताए गए थे मैंने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही थे, वो आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए मेरे साथ और विद्युत शक्ति के बारे में जानिए। अब देखें कि शक्ति क्या है। वैसे शक्ति होती है लेकिन यहाँ पर विद्युत शक्ति है, उस तक हम यहाँ तक मात्रक सहित हम कर लेंगे। अगर सबसे पहले धारा की समझें कि हम विद्युत धारा में जो शक्ति होती है यानी विद्युत धारा की जो शक्ति होती है यानी P बराबर क्या होती है, तो P बराबर होती है यानी धारा इंटू विभवांतर यानी धारा इंटू विभवांतर के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि धारा इंटू विभवांतर के गुणनफल को क्या कहेंगे। ठीक है, तो विद्युत शक्ति पावर यानी P, धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को हम V से, यानी P बराबर I इंटू VV होगा। ठीक है, तो ये सूत्र भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्टली सूत्र पूछ लिया जाता है। अब अगर हम यहाँ से इसका मात्रक निकालें तो अलग आएगा और यहाँ से अगर हम मात्रक निकालेंगे तो वो चीज़ अलग आएगी। तो यहाँ से अगर हम विद्युत शक्ति का मात्रक निकालें तो क्या होगी, यानी I का मात्रक क्या, एम्पियर इंटू ये क्या है, वोल्ट, यानी एम्पियर इंटू वोल्ट। एम्पियर इंटू वोल्ट भी विद्युत शक्ति का क्या है दोस्तों, मात्रक होता है। ये भी हम एक साइड में हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं या ध्यान में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा अगर देखें तो यानी कि विद्युत ऊर्जा भी होती है और ऊर्जा विद्युत शक्ति इंटू समय के गुणनफल के, यानी विद्युत ऊर्जा जो होती है वो विद्युत शक्ति यानी विद्युत शक्ति इंटू समय के गुणनफल के, विद्युत शक्ति इंटू समय के गुणनफल। विद्युत शक्ति P, समय क्या होगा, विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति इंटू समय के गुणनफल को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब अगर यहाँ देखें तो अब आते हैं विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, यानी कार्य। अगर यहाँ देखें तो कार्य बटे यानी जितना कार्य किया गया है उसमें जो लगा जो समय है वो समय, तो कार्य बटे समय, यानी कार्य करने में लगा समय हमें शक्ति से ही डिनोट करना होता है, विद्युत शक्ति से। कार्य को अगर देखें तो हम W से, समय को देखें तो हम T से। ठीक है, अब यहाँ देखें तो मात्रक, यानी आपसे ये पूछ सकता है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड बराबर क्या होती है, वाट। यानी विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या निकल के आएगा दोस्तों, वाट आएगा। ठीक है, यानी जूल बटे सेकेंड बराबर क्या होता है, वाट। तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि एक जूल बराबर क्या होता है, तो एक जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड। ठीक है दोस्तों,
यानी 1 जूल बराबर क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब ये देखें कि विद्युत शक्ति का आपसे डायरेक्ट मात्रक पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आप मात्रक क्या बताएंगे, डायरेक्ट आप वाट बताएंगे। यदि वाट ऑप्शन में नहीं है तो एम्पियर इंटू वोल्ट भी आप उस चीज़ का मात्रक दे सकते हैं, अगर ऑप्शन में वाट नहीं है तो। या फिर हो सकता है कि जूल प्रति सेकंड भी दे दे, तो आप विद्युत शक्ति का मात्रक क्या लिखेंगे, जूल प्रति सेकंड करेंगे। और 1 जूल बराबर आपसे पूछे तो क्या हो गया, वाट इंटू सेकेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, विद्युत शक्ति के मात्रक हो गए। अब देखें, वाट मात्रक है, लेकिन 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1 गीगावाट, एक अगर देखें अश्व शक्ति, वो भी कई बार पूछ लेता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि एक किलोवाट बराबर कितनी जूल होती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो 1 किलोवाट बराबर होती है 1000 वाट। ठीक है, 1 मेगावाट बराबर होती हैं 10 की, इसे हम 10 की घात 3 भी कर सकते हैं, 3 वाट, 10 की घात 6 वाट। 1 गीगावाट होती हैं 10 की घात 9 वाट। और 1 अश्व शक्ति हॉर्स पावर एचपी बराबर होती हैं 746 वाट। ये ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि 1 एचपी या 1 अश्व शक्ति बराबर कितनी होती हैं। तो दोस्तों कितनी, 746 वाट होती हैं, यानी 1 अश्व शक्ति बराबर। ठीक है, अब देखें तो 1 किलोवाट बराबर कितनी अश्व शक्ति होती हैं, कई बार ये भी पूछ लेता है। तो 1 किलोवाट बराबर कितनी होती हैं, यानी 1 किलोवाट बराबर 1.340 अश्व शक्ति होती हैं, यानी 1.340 एचपी होती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 किलोवाट में कितनी एचपी होती हैं, या 1 एचपी में, 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होती हैं, या कितनी किलोवाट होती हैं। तो आप आसानी से कैलकुलेशन के माध्यम से इन्हें परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पुनः देखें, विद्युत शक्ति क्या होती है, तो विद्युत शक्ति को सामान्यतः धारा इंटू विभवांतर के गुणनफल को ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत शक्ति का मात्रक पूछे तो हम एम्पीयर इंटू वोल्ट भी दे सकते हैं, और यहाँ से अगर निकालें तो विद्युत शक्ति बराबर कार्य इंटू कार्य बट्टे समय, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, यानी बराबर वाट हो गया। आपसे ये पूछ लें, ये तो इसका मात्रक है, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों, वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक 1 किलोवाट बराबर कितने वाट, 10 की घात 3 वाट। 1 मेगावाट बराबर कितने वाट, 10 की घात 6 वाट। और 1 गीगावाट बराबर कितने, 10 की घात 9 वाट। और 1 अश्व शक्ति हॉर्स पावर एचपी बराबर कितनी, 746 वाट होती हैं। और ये पूछ ले आपसे 1 किलोवाट बराबर कितनी अश्व शक्ति होती हैं, तो 1 किलोवाट बराबर 1.340 एचपी होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो, साधारणतः हम बिलिंग की काउंट भी कर लेते हैं यहाँ, कि एक हम जो हमारा बिल जो आता है, वो बिल भी क्या है, यूनिट की गणना के आधार पर ही आता है। तो व्यापारिक दृष्टि से विद्युत शक्ति को यूनिट में मापते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि व्यापारिक दृष्टि से विद्युत शक्ति का मापन जो किया जाता है, वो मापन किस में किया जाता है दोस्तों, वो मापन होता है एक यूनिट के रूप में होता है। ठीक है, तो अब ये देखें, तो अब इसमें करते हैं कि यूनिटों की संख्या ज्ञात करना। यूनिटों की संख्या ज्ञात करना, यूनिटों की संख्या ज्ञात करना। तो इसका एक सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा, वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे में 1000।
ठीक है, ये सूत्र आप एक यूनिट की संख्या ज्ञात करने के लिए ध्यान में रख सकते हैं। क्या है, यानी वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे में 1000, या यूनिट बराबर, यानी यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, वाट, ठीक है, घंटा पावर डे बटे में 1000, यानी WHD से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि आपको अलग अलग जो कितने वाट की विद्युत यंत्र दिया गया है उसमें बिल किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम एक यहाँ साधारण क्वेश्चन करते हैं, और वो साधारण क्वेश्चन देखें कैसे कि 100 वाट के दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं तो यूनिटों की संख्या होगी। यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या है कि 100 वाट के दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं तो यूनिटों की संख्या होगी। अब देखें कि यूनिटों की संख्या क्या होगी। सूत्र क्या है, WHD बटे में 1000 आपको दिया गया है यहाँ 100 वाट, लेकिन ये देखें कि 100 वाट के आपको बल्ब कितने दिए गए हैं, 2 बल्ब दिए गए हैं, तो एक बल्ब की शक्ति 100 वाट है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 200। 2 दिए गए, यहाँ 8 दे सकता है, 10 दे सकता है, कितने भी। फिर इनटू प्रतिदिन कितने घंटे चल रहे हैं, कि यानी कितने, 8 घंटे, ठीक है, इनटू यानी दिन। अब देखो कि बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, तो कोष्टक में देखा 1 माह, 2 माह, जनवरी, फरवरी, तो उस महीने में कितने दिन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कितने हैं, 1 माह का ज्ञात करना है। 1 माह में औसत कितने दिन होते हैं दोस्तों, 30 दिन, तो और बटे में 1000, तो 2 जीरो से ये, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 दून 16, ये 48, यानी कितनी यूनिट आ जाएंगी आपकी, 48 यूनिट आ जाएंगी। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर सूत्र ध्यान में, आपको फैक्ट ध्यान में है, तो क्वेश्चन भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब और देखें, एक क्वेश्चन और कराता हूँ उसमें कि बिलिंग हम कैसे करेंगे, बिल की गणना कैसे करेंगे। तो आपको एक है कि एक क्वेश्चन है कि 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 2 घंटे चलती है 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 2 घंटे चलती है। 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 2 घंटे चलती है, तो जून महीने का विद्युत व्यय क्या होगा यदि 4 रुपये प्रति यूनिट दर हो। ठीक है, यानी एक यूनिट का मूल्य कितना दिया गया है, 4 रुपये दिया गया है। अब अगर हम यूनिट निकाल लेंगे तो उस यूनिट से क्या है, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रति यूनिट, एक यूनिट का मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों, 4 रुपये दिया गया है। तो देखें कि 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 2 घंटे चलती है, तो जून महीने, अब देखो यहाँ पर जून महीने में, तो जून महीने यानी एक ही महीना दिया गया है, और जून महीने में औसत दिन कितने होते हैं, 30 दिन, तो हम 30 दिन से ही कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, का विद्युत व्यय क्या होगा ये आपसे पूछा है, और 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से आपको ज्ञात करना है। तो साधारण देखें, ठीक है, तो कोशिश करो आप निकालने की, बाद में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताता हूं दोस्तों। तो हम यूनिट निकालते हैं, पहले देखें, आप वीडियो को पॉज करके पहले निकालो, फिर बाद में उसका आंसर चेक कर लेना। ठीक है, तो देखें कि यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, वाट। वाट कितना है, 1500, ये देखो 1500 वाट है। ठीक है, तो 1500 इंटू दिन, सॉरी घंटे,
तो यहाँ देखो घंटे कितने दे रखे हैं, 2 2 इंटू दिन, जून महीने में कितने 30 और बट्टे में कितने 1000। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 30 ये 90, यानी कितनी यूनिट आ गई आपकी 90 यूनिट आ गई। इन 90 यूनिट का मूल्य निकालना है, एक यूनिट का, यानी एक यूनिट का मूल्य कितना है 4 रुपये। तो 90 यूनिट का मूल्य कितना हो गया 4 इंटू 90 बराबर कितना हो गया 9 चौका 36, 360 रुपये। यह आपका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। और भी निकाल सकते हैं आप अलग अलग, वो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ठीक है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, अलग अलग वाट की देकर अलग अलग भी कर सकता है। तो उनको कैलकुलेशन को हम कर लेंगे और जितनी दर यूनिट की दे रखी है उस यूनिट की दर से हम क्या है उस क्वेश्चन को निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि विद्युत शक्ति आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये पहुँच सके, वो भी CMS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकें, अपनी तैयारी मजबूत बना पाएँ दोस्तों। और मजबूत बनाने के बाद वो भी, यानी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में 100% सफलता पाएँ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।